के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने कौटिल्य की परराष्ट्र नीति, अंतर्राज्य संबंध इनका विवेचन कर चुके हैं। आज का टॉपिक है कौटिल्य की जस्टिस सिस्टम, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कौटिल्य ने सबसे पहले बताया है कि शासक की न्यायिक शक्ति और उसकी मर्यादा, यानी अंतिम न्यायिक शक्ति राजा में निहित होती है। राजा का प्रमुख दायित्व है कि वो राज्य की में रहने वाली जनता की आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करे। राजा को न्यायाधीश पद पर नियुक्ति करते समय न्यायाधीशों के लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो किसी प्रकार का वादी और प्रतिवादी के पक्ष में कोई पक्षपात का व्यवहार नहीं करे। अगर राजा स्वयं भी अगर न्याय व्यवस्था करते समय या न्याय की प्रक्रिया को अपनाते हुए अगर पक्षपात करता है तो वह भी दंड का भागी है। इसके लिए 250 पर्ण मध्यम शास्त्र और 500 पर्ण उत्तम शास्त्र, यानी 250 पर्ण प्रथम शास्त्र, 500 पर्ण मध्यम शास्त्र और 1000 पर्ण उत्तम शास्त्र का आर्थिक दंड का जिम्मेदार है। तो शासक की मर्यादाएं ये हैं कि वो जनता के हितों की सुरक्षा प्रदान करें, जनता के साथ न्याय करें, सार्वजनिक कल्याण के कार्य करें, वादी और प्रतिवादी को भयमुक्त रखें, किसी प्रकार के साक्ष्यों को डराया धमकाया नहीं जाना चाहिए और न्यायाधीशों को स्पष्ट निर्देश प्रदान करे राजा यानी शासक कि वो हमेशा निष्पक्षता के आधार पर न्याय प्रक्रिया को संपन्न करें। इसके बाद में न्यायालयों का संगठन बताया है कि न्यायालयों को इस प्रकार से न्यायालयों का संगठन होना चाहिए जिसमें जनता और उसके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए, श्रेष्ठ शासन के लाभों को सुनिश्चित किया जाए, व्यक्तियों द्वारा उनकी व्यक्तिगत, आधिकारिक अथवा व्यावसायिक स्थिति में किए गए साधनों के लिए उन्हें समुचित दंड दिया। अगर व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार का भी कोई गलत कार्य किया जाता है तो उनके लिए भी दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत 2 प्रकार के न्यायालय बताए हैं। एक बताए हैं धर्म स्थिर न्यायालय, जिसमें समस्त दीवानी मामले सम्मिलित होते हैं। उन धर्म स्थिर न्यायालय के अंतर्गत धर्म स्थिर जो न्यायालय हैं उनके अंतर्गत कौटिल्य ने 13 प्रकार के जो कुछ दीवानी मामलों का उल्लेख किया है, जिसमें समस्त संविधाएं और संविधानात्मक दायित्वों से सम्मिलित करने वाले कार्य, चोरी है, विवाह और उससे संबंधित दायित्व और कर्तव्य हैं, आश्रमवासी और वानप्रस्थों के देश में जासूसी कर रहे व्यक्तियों के लिए समुचित दंड की व्यवस्था करना, जारकर्म है, संपत्ति और उत्तराधिकार से संबंधित है, सामान और संपत्ति का क्रय विक्रय, ऋण है, कृषि भूमि से संबंधित विवाद है, व्यावसायिक मामलों में श्रमिकों का वेतन और मजदूरी का भुगतान नहीं करने संबंधी अपराधों को सम्मिलित किया गया है, डकैती, धोखाधड़ी, अवैध निरोध, अपकीर्ति इत्यादि मामलों का, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने से संबंधित मामले, जुआ और उससे संबंधित आता है। यानी कि न्यायालय में जो धर्म स्थलीय न्यायालय हैं उसमें इस प्रकार के ये 13 जो मामले हैं उनका विशेष उल्लेख किया गया है। चाहे जार कर्म हो, चाहे संपत्ति का विवाद हो, चाहे ऋण हो, चाहे सामान और संपत्ति से संबंधित लेन देन का मामला, इस प्रकार इन मामलों को कौटिल्य ने धर्म स्थिर, यानी कि धर्म स्थिर न्यायालय वो न्यायालय जो कि दीवानी मामलों से संबंधित होते हैं, जिसमें समस्त दीवानी मामले। इसके बाद में है कंटक शोधक न्यायालय, यानी जिसमें समस्त फौजदारी मामले सम्मिलित होते हैं। इनमें किसी विशिष्ट व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध सम्मिलित हो सकते हैं, व्यापारियों द्वारा किए गए अपराध संबंधित हो सकते हैं, राजकीय दायित्वों की अवहेलना करने के द्वारा किए गए अपराध सम्मिलित हो सकते हैं, हत्या यानी मर्डर जैसे अपराध हैं, राजकीय अधिकारियों द्वारा शासन के प्रति और उनके प्रति किए गए अपराध हैं। यानी फौजदारी मामले जो 5 प्रकार की विशिष्ट व्यवसाय में सम्मिलित अगर कोई व्यक्ति है उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है तो फौजदारी, हत्या है, डकैती है, राजकीय दायित्व की अवहेलना है, ये सब फौजदारी मामलों के अंतर्गत। इसके अलावा कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अपराध और दंड का वर्गीकरण किया। यानी कौटिल्य ने अपने अपराध और दंड के अंतर्गत 14 प्रकार के न्यायालयों का अपराधों का और दंड की, जैसे राजकीय मुद्रा और सिक्कों को जाली बनाकर अगर चलाने का कोई प्रयत्न करता है तो उसको गंभीर आर्थिक दंड और देश निकाला जाएगा। बाट और नाप तोल से संबंधित अगर कोई अपराध करता है, नाप तोल की प्रक्रिया में अगर किसी प्रकार का अपराध किया जाता है तो उसको भी गंभीर अर्थदंड दिया जाता है। खाने पीने की वस्तुओं में अगर कोई मिलावट का काम करता है तो उसको 12 या 16 न्यूनतम अर्थदंड दिया जाता है। हत्या कठोर दंड
जिसमें प्राण दंड भी सम्मिलित है। अगर कोई मर्डर केस में सम्मिलित है तो उसको प्राण दंड भी दिया जा सकता है। मनुष्य के शरीर के प्रति अगर कोई हिंसात्मक अपराध किया जाता है तो उसको गंभीर अर्थदंड है। जिस अंग के द्वारा चोट पहुँचाए तो उस अंग का काट लेना जिसमें सम्मिलित किया गया। अगर किसी को बलपूर्वक पकड़ के रखा जाता है तो उसको अधिकतम अर्थदंड दिया जाता है। अपहरण तथा स्त्री को भगा कर ले जाए प्रक्रिया में कोई अगर सम्मिलित होता है तो उसको उस परिस्थिति के अनुसार आर्थिक दंड जिसमें भौतिक दंड भी सम्मिलित है। बलात्कार जैसी परिस्थिति में अगर कोई सम्मिलित होता है, बलात्कार जैसे अपराध में अगर कोई सम्मिलित तो उसको शारीरिक और अर्थदंड दिया जाता है। स्त्रियों द्वारा पुरुषों के साथ व्यभिचार प्रक्रिया में अर्थदंड और भौतिक दंड सम्मिलित है। इसके अलावा संपत्ति की चोरी, जुर्माना, इंक्रीमेंट का सब जुर्माना